अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद शफ़क़त अतारी प्रोग्राम आज की बात का हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज हम नमाज की शराइत के बारे में सीखेंगे। नमाज की 6 शराइत हैं। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सित्र औरत, नंबर 3 इस्तक़बाल काबा, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नीयत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। तो इसकी तफसील यूँ है कि पहला है नंबर 1 तहारत। तहारत का मतलब है पाकीज़गी, यानी कि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों तो आपके पूरे जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका लिबास पाक होना ज़रूरी है। मस्जिद के अलावा अगर कहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। ये हो गया तहारत। उसके बाद है तहारत के बाद सित्र औरत। सित्र औरत से मुराद है कि जिस्म का ढांपना। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक जिस्म का ढांपना ज़रूरी है, और औरत के लिए पूरे जिस्म का ढांपना, जिसमें चेहरा, हाथों की हथेलियाँ और पाँव टखनों से नीचे पाँव नज़र आना ज़रूरी है। बाकी हिस्सा छुपाना ज़रूरी है। इसी तरह मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना ज़रूरी है, और अगर ये जगह जो छुपाना ज़रूरी है अगर नहीं छुपाएंगे तो नमाज सिरे से होगी नहीं। और इसके बाद तीसरी शर्त है इस्तक़बाल काबा, यानी काबा का तयन करना। मस्जिद के अलावा अगर कहीं नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस जगह हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं क्या उसका रुख काबा की तरफ है। अगर काबा की तरफ नहीं है तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि जहाँ अगर आप किसी का मेहमान है तो वहाँ से पूछ लें, मकामी लोगों से पूछें कि इस्तक़बाल यानी काबा की समत किस तरफ है। अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ बताने वाला भी कोई नहीं, और अपने जहन के मुताबिक कोशिश करें कि उसको समझने की। अगर फिर भी ना पता चले तो जिस तरफ आपका दिल करे उसी तरह मुंह करके नमाज पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। इसके बाद चौथा है नियत करना। नियत जो है वो दिल का इरादे का नाम है। नियत में नमाज की आपने कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, ईशा है, फिर उसमें सुन्नत पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, वितर पढ़ रहे हैं, तो ये नियत इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह नमाज अदा करने से पहले हमें पता ही नहीं है हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, नफल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए नियत भी नमाज की शरीयत में शामिल है। अगर आपकी नियत का आपको एहसास भी नहीं कि जहन में नहीं मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, तो आपकी नमाज सिरे से होगी नहीं। उसके बाद है तकबीर तहरीमा, यानी कि पिछली तमाम 5 शराइत पूरी करते हुए कानों तक हाथ उठाकर बांध लेने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। अल्लाहू अकबर कहते हुए हाथ बांधने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब ये याद रखिए, जब आपने कानों तक हाथ उठाया फिर उसके बाद हाथ बांध लिया, अब आपके बाद आपके जो है ना बाकी जितने काम है आपके लिए हराम हो जाएंगे, जैसे खाना पीना, बोलना, उठना, बैठना, यानी कि नमाज के अलावा तो जितनी हरकत है वो सारी की सारी आपके ऊपर हराम हो जाएंगी। सिर्फ नंबर रुकू, सजूद और नमाज की जो तरीका है उस तरीके से पढ़ेंगे तो ये इसमें तकबीर तहरीमा की शराइत में ये शामिल है। जब आप तकबीर तहरीमा कर लेंगे तो पिछले सारे काम आप पर हराम हो जाएंगे। तो उम्मीद काफ़ी इंशाल्लाह आपको ये नमाज की शराइत